हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आ गया है। वो एक ही कमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट वो कमेंट कर रहे हैं कि मैम ग्रेस मार्क्स हम लोग को मिला है या फिर नहीं मिला है, और यदि नहीं मिला है तो क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए हैं प्रैक्टिकल ईडी में। तो क्या ग्रेस मार्क डिस्ट्रिक्ट इस बार नहीं देगी या फिर दे चुकी है, फिर भी कैसे स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुके हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊँगी। उसके बाद और एक प्रॉब्लम है जीरो मार्क को लेकर के। तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या जीरो मार्क्स आए तो हम लोग को फिर से परीक्षा देना पड़ेगा या फिर जो है कंप्लेन करने से वो सुधार हो जाएगा। और आखिर ये जीरो मार्क्स सभी स्टूडेंट को क्यों मिला है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी स्टूडेंट ने कुछ भी लिखा ही नहीं है और सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में ही जीरो मार्क्स क्यों मिला है। जो आप लोग के ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उसमें जीरो मार्क्स क्यों नहीं मिला है? किसी भी स्टूडेंट का आप देख लीजिए, जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, आप किन्हीं भी स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो है ऑनलाइन एग्जाम जो आप लोग का हुआ था उसमें कोई भी फेल नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल और ईडी का जो आप लोग का एग्जाम हुआ था उसी में प्रॉब्लम्स आई है सभी स्टूडेंट का। तो आखिर इसका रीज़न क्या है, तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट आप लोग को हमेशा पल पल की खबर मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की जीरो मार्क्स के बारे में, कि आखिर ये जीरो मार्क्स जो है हर साल क्यों आ जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो आप लोग का प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो परीक्षाएं होती हैं, पहला नंबर तो ऑफलाइन हुई थी, और आपके जो है इस बार कोरोना के कारण जो है ITI सेंटर में हुई थी, जहां आपने एडमिशन लिया था वहीं पे हुई थी। तो एक चीज़ होती है फ्रेंड्स, उसका दो रीज़न हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जैक्ट रीज़न किसी को पता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट को इसका जो है एक नोटिस तैयार कर देना चाहिए, एक नोटिस जो है भेज देना चाहिए था कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया है। तभी सभी को जो एग्जैक्ट परेशानी जो है वो पता चलेगी आखिर ऐसा हुआ क्यों है। दो ही चीज़ हो सकती है फ्रेंड्स इसमें। मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रैक्टिकल में कोई भी स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके ना आए। अगर वो एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर देगा तो उसका जो है जीरो मार्क्स आ ही नहीं सकता है। और ITI सेंटर वाले जो होते हैं आपके, वो पासिंग मार्क्स दे देते हैं, इतना तक जो है इतना भी कम मार्क्स नहीं देंगे कि जीरो आ जाएगा। वो भी किसी एक स्टूडेंट का नहीं, अधिकतर स्टूडेंट का। मैं आपको बता दूं कि कम से कम 70 से 80% स्टूडेंट का इसी तरीके से आया है। खास करके फर्स्ट ईयर के, फाइनल ईयर के छात्रों का थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक है, लेकिन खास करके फर्स्ट ईयर के छात्रों का या 1 ईयर ट्रेड वाले का सभी स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए हैं। अब आप लोग समझ सकते हो कि 10 से 20% स्टूडेंट का ही अच्छी तरीके से रिजल्ट आया है। लेकिन तो ये प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम है। मतलब इसमें परेशानी ये है कि जो आप लोग का एग्ज़ाम लिया गया है, पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम लिया गया था, जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिला था, उसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल में ट्रेड नहीं लिखा हुआ होता है। तो उसमें हो सकता है फ्रेंड्स कि ट्रेड अगर नहीं लिखा गया है तो दूसरे ट्रेड का या फिर दूसरे ईयर का क्वेश्चन आप लोग के पास आ गया होगा। और जब क्वेश्चन को जो है आप लोग का जब उसका सॉल्यूशन जब देखा गया, जब मेन जो क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट के पास था उसके साथ जब रिलेट किया गया आपके आंसर को, तो उससे मैच नहीं हुआ है। एक रीज़न ये हो सकता है। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोग का जो मार्क्स है वो चढ़ाया ही नहीं गया हो। ये दूसरा रीज़न हो सकता है। यही दो रीज़न हो सकता है, इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऐसा हो नहीं सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके आए। तो स्टूडेंट की कोई गलती इसमें 1% भी गलती नहीं है। तो अगर जीरो मार्क्स आ गए फ्रेंड्स, तो आप लोग को क्या करना है, अपने अपने ITI सेंटर में संपर्क करना है, या फिर एक कंप्लेन का भी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट ने दिया है, आप उस पर अपना अपना कंप्लेन दर्ज करिए। सभी स्टूडेंट जिनका ऐसा परेशानी आया है, सिर्फ जीरो मार्क्स का ही नहीं, जो भी स्टूडेंट फेल हुए, आप अपना कंप्लेन दर्ज करिए। तो आप लोग फ्रेंड्स कंप्लेन दर्ज करिए, ताकि जो है डिस्ट्रिक्ट तक आपकी बात वो पहुंच सकेगी। और ITI सेंटर से ज़रूर आप लोग संपर्क करिए, अपने जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको बताइए कि ऐसा जो है क्यों हुआ है। हम लोगों ने जो एग्जाम दिया था प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ऐसा तो नहीं है कि एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। आप कॉपी भी मान सकते हैं कि आप मेरी कॉपी दिखाइए, मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, या जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं 2-4 क्वेश्चन, तो आप बोलिए कि जीरो मार्क्स तो नहीं आ सकता, कम से कम इतना तो आ सकता है जितना कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसके बाद आ गई बात ग्रेस मार्क्स की। तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम ग्रेस मार्क इस बार मिला है कि नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं कि ग्रेस मार्क्स
का कोई भी नहीं जानता फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ डीजीटी जानती है। और इसमें कोई फिक्स मार्क्स नहीं होता है कि सभी स्टूडेंट को मिलेगा ही मिलेगा। ग्रेस मार्क जो है वो डीजीटी खुद से तय करती है कि किस स्टूडेंट को कितना देना है। वो आपके जो आईआईटी के सेंटर के जो आपके टीचर्स हैं, आपके प्रिंसिपल है, वो भी आपको नहीं बताएंगे एग्जैक्ट कि आखिर ग्रेस मार्क्स कितना आप लोग को मिला है या मिलेगा। क्योंकि डीजीटी में आपको बता दो फ्रेंड्स कि किसी स्टूडेंट को जो है ग्रेस मार्क्स 11 मार्क्स भी मिल जाता है, किन्हीं को 10 मार्क्स, किन्हीं को 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, इस तरीके से मिलता है। किसी किसी स्टूडेंट को एक भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 1 मार्क्स से फेल हो चुके हैं और उनको ग्रेस मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। आप सोच सकते हो। और किन्हीं किन्हीं को जो है 11 मार्क्स भी दे दिया जाता है और उनको जो है पास कर दिया जाता है। तो ये जो है डीजीटी पे निर्भर है, क्योंकि फ्रेंड रिजल्ट में और कोई किसी का हाथ नहीं होता है, उसमें आपके टीचर्स वगैरह कुछ नहीं करते। बस जो एग्ज़ाम लेना होता है उसी में आपके टीचर्स जो है वो एग्ज़ाम करवाते हैं और जितने भी मार्क्स वगैरह होते हैं वो सारा डीजीटी के पास भेजा जाता है। उसका क्या करना है, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करना है, कब रिजल्ट डिक्लेयर करना है, और जो भी मिस्टेक होती है वो डीजीटी वहीं पे करती है, सारा कुछ करवाती है। और फिर आप लोग का फाइनली रिजल्ट जो है वो अपलोड किया जाता है। और जो एससीबीटी का होता है उसमें भले ही आपके अपने अपने स्टेट के हिसाब से होता है, लेकिन एनसीबीटी का जो भी होता है, चाहे परीक्षा हो चाहे वो रिजल्ट हो, वो सारा कुछ डीजीटी ही करती है। उसमें आपके टीचर्स की या आपकी कोई गलती नहीं है, आपके प्रिंसिपल की, आपके कॉलेज की कोई गलती नहीं। ये सारा कुछ जो है वो डीजीटी से मिस्टेक होती है और ये सिस्टम का भी थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये 0 मार्क्स के लिए स्टूडेंट ये पूछ रहे कि क्या हम लोग को फिर से इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर कंप्लेन करने से या फिर रीचेकिंग कराने से हम लोग पास हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट का, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 0 मार्क्स आया है तो कुछ ही स्टूडेंट का अगर आया होगा, 100 में मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट का या फिर 20 स्टूडेंट का ही 0 मार्क्स आया है, बाकी 80% का सही आया है, तो तब तो आप लोग को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि 100% में जो है 80% स्टूडेंट का 0 मार्क्स आया है, इसके पहले जो पिछला रिजल्ट आया था उसमें क्या हुआ था कि सभी स्टूडेंट का मतलब 60 से 70 या 80% छात्रों का 0-0 आ गया था, तो उसमें एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। वो सिस्टम का जो फॉल्ट था उसको फिर से जो है चेक किया गया और उसको फिर से नया अपलोड किया गया था, उसको एडिट किया गया था। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, 1-2 महीने का टाइम लग गया था और फिर से रिजल्ट अपलोड किया गया था। तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा हुआ था इसलिए। लेकिन इस बार जो है फ्रेंड्स कितने स्टूडेंट का हुआ है वो अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने स्टूडेंट का 0 मार्क्स आया है, ताकि इससे ये पता चलेगा कि आखिर ज़्यादा स्टूडेंट का 0 मार्क्स आया है या फिर कम का। यदि कम का आया होगा तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यदि ज़्यादा स्टूडेंट का आया होगा तो फिर एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। फिर डीजीटी जो है वो खुद से इसको अपडेट करेगी। जैसे रिजल्ट में एक बार और प्रॉब्लम हुआ था कि कुछ स्टूडेंट का जो है जैसे कि 250 का मार्क्स था, उसमें जो है 200 था, तो उसको डिस्टेंस तुरंत अपडेट कर दिया। तो ऐसे में डिस्टेंस इसको अपडेट कर देगी और आप लोग को एग्ज़ाम देने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। और उसके बाद ग्रेस मार्क्स की बात है फ्रेंड्स, तो डीजीटी ने अभी इस पर कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया है कि ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी स्टूडेंट फेल हुए हैं या अभी तक ग्रेस मार्क्स दिया ही नहीं गया है। तो इस पर जैसे ही कोई भी अपडेट आ जाएगा, कोई भी नोटिस आएगी, तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही अपडेट था जो कि आप लोग के साथ शेयर करना था। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।